संजीदा शायर को मैं आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ। उनके बारे में मुझे आपसे ये कहना है कि जिंदगी के वो तमाम तर लहजे जो हमारे आज के अहद की सच्चाइयों को अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं, उनमें से एक बहुत ही मुनफरिद सा लहजा अब आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हज़रात गिरामी, जिंदगी के ये तमाम तर कड़वाहटें, जिंदगी के ये तमाम तर रिश्तों के टूटने बिखरने के जो हादिसात हैं, इन तमाम हादिसात को शायरी के लिबास में, शायरी के पैरहन में पेश करने का वक्त है। और इसके लिए एक बहुत ही मौजू फनकार, एक ऐसे खूबसूरत लहजे के शायर जिनका ताल्लुक हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली से है, और दिल्ली से जनाब एजाज अंसारी, नज़्म का हवाला हो, नस्र का हवाला हो, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम अदा करना, ये जनाब एजाज अंसारी का हिस्सा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिन फर्रुख साहब बहुत अच्छी निज़ामत फरमा रहे हैं, बहुत ही मोतबर शख्सियत बम्बई से तशरीफ़ लाए हुए जनाब शकील आज़मी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले चंद मुतफ़र्रिक़ अशार पेश करूँ और फिर रफ्ता रफ्ता आप तक पहुँचने की कोशिश करूँ। सच तो ये है कि आज के सफ़र में बहुत तकलीफ़ें थी, क्योंकि बहुत सी ट्रेनें पलवल के करीब मथुरा से आगे लाइनों पर कुछ काम हो रहा है, रद्द कर दी गई। उसमें हमारी वो ट्रेन भी शामिल थी जिससे हमें आना था। लेकिन हकीकत ये है कि अखलाक साहब और शरफुद्दीन साहब की मोहब्बत हमें खींच लाई है। मैं शेर पेश शेर इस तरह से, देखिए हम जाग जाइए, मैं खालिस शायरी पेश करने की कोशिश करूंगा और दाद भी चाहूंगा। शेर देखिए शकील साहब, लफ्जों की पोशाक बनाकर शेर सजाना पड़ता है। नदीम फर्रुख साहब मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जी जी, तीसरा ये कि लफ्जों की पोशाक बनाकर शेर सजाना पड़ता है, अहले सुखन की भीड़ में हमको खेल दिखाना। क्या कहना, वाह 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 वाह। लफ्जों की पोशाक बनाकर शेर सजाना पड़ता है भाई। शेर इस तरह से कि लफ्जों की पोशाक बनाकर शेर सजाना पड़ता है, अहले सुखन की भीड़ में हमको खेल दिखाना पड़ता है। क्या कहना एजाज भाई, वाह वाह वाह। और एक शेर इस तरह से कि मेरी आंखों में नहीं दिल में उतर कर देखो, मेरी आंखों में नहीं दिल में उतर कर देखो, दिल में उतर कर देखो, रास्ता खुद ही बताएगा कहाँ जाना है। वाह वाह वाह। रास्ता खुद ही बताएगा कहाँ जाना है। और दीवार जलजले में गिरी जब मकान की, शेर बोल लीजिए दोस्तों, कि दीवार जलजले में गिरी जब मकान की, जितने थे घर के राज वो सड़कों पे आ गए। क्या कहना, वाह वाह वाह। दीवार जलजले में गिरी जब मकान की, जितने थे घर के राज वो सड़कों पे आ गए। और घर में तो खुद ही आग लगाई थी भाई ने, इल्जाम सारे शहर के लड़कों पे आ गए। वाह 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 वाह। घर में तो खुद ही आग लगाई थी भाई ने, वाह वाह। घर में तो खुद ही आग लगाई थी भाई ने, इल्जाम सारे शहर के लड़कों पे आ गए। इल्जाम सारे शहर के लड़कों पे आ गए। और इखलाक साहब कहाँ है भाई? इखलाक साहब बाहर हैं। देखिए मैं शरफुद्दीन साहब की नजर कर रहा हूँ। शकील साहब शेर समाप्त फरमाए। इल्जाम सारे शहर के लड़कों पे आ गए। दोस्तों समाप्त फरमाए कि तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ। क्या कहना, क्या अच्छा। तमाम शहर से मैं
जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊंगा। अरे बाबा बाबा बाबा, एजाज भाई क्या कहना बाबा। तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, तमाम शहर से मैं जंग जीत सकता हूँ, मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊंगा। क्या कहना है, वाह। मगर मैं तुमसे बिछड़ते ही हार जाऊंगा। और दोस्तों शेर सुन लीजिए कि हीरे तलाश करने में सदियां गुजार दी। क्या कहना? हीरे तलाश करने में सदियां गुजारती, पत्थर का कारोबार भी कितना अजीब है। वाह। पत्थर का कारोबार भी कितना अजीब है। और हालात कह रहे हैं जमाने के साथ चल, आसार कह रहे हैं कयामत करीब है। वाह 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 वाह। हालात कह रहे हैं जमाने के साथ चल, आसार कह रहे हैं कयामत करीब है। आसार कह रहे हैं कयामत करीब है। क्या कहना है एजाज भाई, वाह वाह वाह। दोस्तों एक मशहूर शेर आप तक अपना पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मतलब सुन लीजिए कि राज सब दिल का इशारों से बता देता है। राज भाई साहब मतलब पेश कर रहा हूं कि राज सब दिल का इशारों से बता देता है। होंठ हिलते नहीं, आंखों से सदा देता है। क्या कहना, वाह वाह वाह। सुनिएगा, वो शेर सुनिएगा। हिलते नहीं, आंखों से सदा देता है। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। वाह 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 वाह। हम क्या कहना है एजाज भाई, वाह वाह। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, वाह 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 वाह। एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। हम भिखारी से भी करते हैं तिजारत अक्सर, एक पैसे में जो लाखों की दुआ देता है। और शेर इस तरह से मतलब कि नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा। नफरतें होंगी तो अपनापन कहाँ रह जाएगा, फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। वाह वाह वाह। और शेर सुन लीजिए, फासला ही अब दिलों के दरमियान रह जाएगा। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। वाह 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 वाह। जिंदगी मैंने गुजारी है सदा फुटपाथ पर, छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। वाह। छत अगर छिन भी गई तो आसमां रह जाएगा। और ये बोझ कम जमीन का करना जरूर है, ये बोझ कम जमीन का करना जरूर है। हमने जन्म लिया है तो मरना जरूर है। वाह वाह वाह। हमने जन्म लिया है तो मरना जरूर है। और कांटों की फसल बोने से पहले ये सोच ले, इस राह से तुझे भी गुजरना जरूर है। वाह 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 वाह। इस राह से तुझे भी गुजरना जरूर है। और इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। इस बार उसको देना है, इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। इस बार वादा करके मुकरना जरूर। वाह 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 वाह। इस बार उसको देना है उसकी तरह जवाब। क्या कहना, और इस बार वादा करके मुकरना जरूर है। और दिल में हो वीरानियां तो मुस्कुराता कौन है। दिल में हो वीरानियां तो मुस्कुराता कौन है। कोई बतलाए के सहरा को सजाता कौन है। वाह। कोई बतलाए के सहरा को सजाता कौन है। और किसकी ताकत रुख बदल देती है हर तूफान का, आदमी को मौत के मुंह से बचाता कौन है। वाह वाह वाह। और शेर देखिए कि यार तो एजाज तुमने पाल रखे हैं बहुत, यार तो एजाज तुमने पाल रखे हैं बहुत, वक्त पर देखो तुम्हारे काम आता कौन है। वक्त पर देखो तुम्हारे काम आता कौन है।
اور دوستو یہیں سے میں غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں، پھر اپنی جگہ لے لوں گا کہ مطلع اس طرح سے ہے کہ سحر سے قبل ہی توحید کا نغمہ سناتی ہے. کیا کہنا؟ سحر سے قبل ہی توحید کا نغمہ سناتی ہے، ہر ایک چڑیا یہ لگتا ہے کہ سورج کو جگاتی ہے. واہ. ہر ایک چڑیا یہ لگتا ہے کہ سورج کو جگاتی ہے، اور ہمیں دنیا میں کیا سب سے الگ سب سے نرالے ہیں، ہمیں کو زندگی کیوں ہر قدم پہ آزماتی ہے. واہ. ہمیں کو زندگی کیوں ہر قدم پر آزماتی ہے، اور جنہوں نے جان دی تھی اے وطن تیری حفاظت میں. کیا کہنا؟ جنہوں نے جان دی تھی اے وطن تیری حفاظت میں، مہک ان کے لہو کی آج بھی مٹی سے آتی ہے. کیا کہنا؟ واہ. مہک ان کے لہو کی آج بھی مٹی سے آتی ہے. ہمارے شکیل اعظمی صاحب بامبے سے تشریف لائے ہیں. آپ سبھی جانتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں جب کوٹھیاں اور اونچی اونچی عمارتیں بنائی جاتی ہیں تو چھوٹے مکانوں کا اور جھوپڑیوں کا کیا ہوتا ہے کہ مہک ان کے لہو کی آج بھی مٹی سے آتی ہے، کہ جہاں سرمایہ داروں کے مکان تعمیر ہوتے ہیں، کیا کہنا؟ جہاں سرمایہ داروں کے مکان تعمیر ہوتے ہیں، وہی مفلس کے خوابوں کی حویلی ٹوٹ جاتی ہے. واہ واہ واہ. جہاں سرمایہ داروں کے مکان تعمیر ہوتے ہیں، واہ. وہی مفلس کے خوابوں کی حویلی ٹوٹ جاتی ہے. اور ندی کے دو کنارے ہیں، یہ ہرگز مل نہیں سکتے، محبت صبر کرتی ہے، سیاست ظلم ڈھاتی ہے. واہ 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 واہ. ندی کے دو کنارے ہیں، یہ ہرگز مل نہیں سکتے، محبت صبر کرتی ہے، سیاست ظلم ڈھاتی ہے. واہ واہ. اور مقطع سن لیجئے کہ کہیں کچھ بھی نہ ہو اعجاز ایسا ہو نہیں سکتا. کہیں کچھ بھی نہ ہو اعجاز ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی طاقت تو ہے جو ساری دنیا کو چلاتی ہے. بے شک. واہ 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 واہ. کہیں کچھ بھی نہ ہو اعجاز ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی طاقت تو ہے جو ساری دنیا کو چلاتی ہے. اور ندی کے دو کنارے ہیں، یہ ہرگز مل نہیں سکتے، محبت صبر کرتی ہے، سیاست ظلم ڈھاتی ہے. واہ واہ واہ. ندی کے دو کنارے ہیں، یہ ہرگز مل نہیں سکتے، محبت صبر کرتی ہے، سیاست ظلم ڈھاتی ہے. اعجاز انصاری صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے. اعجاز بھائی پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ہم کر رہے بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے.